80-90 साल का जो थे वो 6-7 लेडीज को रख सकते थे रखेंगे वो। एक व्यक्ति को खर्चा चलाने में उसको तो गांड फट के हाथ में आ जाता है कमाते कमाते। वो कहा कि अगर हम पकड़े नहीं जाते तो अपने पत्नी को भी मार देते, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है पत्नी को अपने ससुर के साथ गलत संबंध बनाते हुए। वही तो हम आपसे बोले हैं कि जब आप पत्नी को देखा गलत संबंध ससुर के साथ तो आप पकड़े क्यों नहीं, समाज में ले आए क्यों नहीं? हम लोग नहीं देखे और घर को समाज देखवे नहीं, अकेले तुम देख लिया हैं? आप यहीं पर रहते हैं? हमारा घर यही है। एक घर है। हाँ घर में आप रहते हैं? हाँ, हम लोग का भी परेशान करता था। अच्छा हाँ, सुन लीजिए, हमारे घर में एक घर है, हम इसी में सोती हूँ। इसी घर में? इसमें घर में चल जाता था, बोलता था कि भाभी हमको इसी में रहने दो। अच्छा, हमको पिताजी को काटना है, ये करना है, वो करना था। मैं आपको ललन पंडित जिसने अपने पिता की हत्या किया है उसके घर से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ। ये पत्नी है अर्चना, इनकी 2 प्यारी प्यारी बिटिया। अब इनके ऊपर कोई नहीं है मसीहा, अब यही है अपने बेटियों का पालने वाली माँ। इनसे जानिए पूरी सच्चाई। आखिर इनके पति जो इनके ऊपर लांछन लगाए हैं कि इनका चक्कर इनके ससुर के साथ था, आखिर वो बात क्या है जो बताया जा रहा है, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, ट्रोल करवाया जा रहा है, आपके इज्जत की धज्जियां उड़ाया जा रहा है? क्या कहिएगा जो कहा जा रहा है कि आपका चक्कर जो है आपके ससुर के साथ था, इसलिए उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी? हमारे लिए पति नहीं है, एक कातिल है हमारे लिए, और हम पर इज्जत उछाल रहा है। वो बहुत घटिया नीच हरकत कर रहा है हमारे साथ। क्या उसको जेल से नहीं छुड़वाइएगा आप? नहीं, कभी हम नहीं छुड़वाएंगे। तो फिर आपका दोनों बेटी का क्या होगा? फिर हमारे साथ वो कैसा करे व्यवहार करेगा, सभी को काटेगा, मारेगा और सभी परिवार को ख़त्म कर देगा। फिर क्या करेंगे आप? उसको 2 बेटियों कैसे जीवन यापन करेंगे आप? जैसे भी हो वैसे भी हम कर लेंगे। अच्छा ये बताइए, आपके जो पति हैं क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते थे। कुछ नहीं करते थे? कुछ नहीं, खा कर दिन भर सोए हुए रहते थे। घर में यहीं पर सोए रहते थे? कोई काम धाम? कुछ नहीं करते थे। स्वभाव के कैसे हैं वो? स्वभाव के हुए हैं, मन के बहुत बड़े हैं। अच्छा, मन बड़ू है वो? जी। अच्छा, ऐसा क्यों कहा आपके पति ने कि आपका उसके पिता के साथ चल रहा था, मैंने देख लिया, मुझे गुस्सा आया तो मैंने अपने पिता को मार दिया? ये सब झूठ बात, सरासर गलत है। सब झूठ अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। कोई बेटा कैसे अपने पिता को मार सकता है? ये सब पैसे के लालच के चलते मार। कैसा लालच? उसको कह नहीं रहे थे कि वो नौकरी था उनको, उसके बाद रिटायरमेंट मिलता था आपके ससुर को? जी जी। और उसके बाद में पूरा घर के खर्च उठाते थे। अच्छा। और 10,000 का डिमांड करता था, तो 10,000 का डिमांड मुझे दो, वो नहीं दे, उसके बदले में वो हत्या करती। हम उनका बड़ भाई के हम पुतोह बनी। आपके भी ऊपर आरोप लगा है? हाँ, तो मतलब कि ये बताइए कि 80-90 साल का जो थे वो 6-7 लेडीज को रख सकते थे वो रखेंगे वो? आप किसी व्यक्ति पूरे इंडिया में एक व्यक्ति को खर्चा चलाने में उसको तो गांड फट के हाथ में आ जाता है कमाते कमाते। इतना लेडीज को रखेंगे तो उसको 4-4 में सरकार नौकरी दिए थे कमा के खिलाने के लिए। आप लोग जब उससे बहस किए, जब थी मतलब थाना में जो बहस कर रहा था, तो जिन आदमी उससे बहस कर रहे थे ये पूछना चाहिए ना कि आखिर वो 6-7 लेडीज है कहाँ, उसको प्रूफ लाइए। और साथ साथ कहा कि आपके नाम भी जोड़े गए कि भाभी का भी अफेयर है, चक्कर है मेरे पिता का। और तो कहने का मतलब है ये सारा गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि इसे हम जब काट दिए हैं तो हमको तो कुछ प्रूफ होगा ना। उसको ऐसा हम करेंगे जी ऐसे घिनौने हरकत से वो लोग हमारे डर से हमको निकालेगा, हमारे ऊपर कुछ करेगा कि हाँ ये गलत है, शर्म है।
तो ये समाज के सारे आदमी हमारे धुरु पकड़ी गांव में आप किसी से बयान ले सकते हैं कि वो कैसा आदमी था। जिंदगी भर वो साजा से वो मर जाए। वो कहा कि अगर हम पकड़े नहीं जाते तो अपने पत्नी को भी मार देते, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है पत्नी को अपने ससुर के साथ गलत संबंध बनाते हुए। वही तो हम आपसे बोले हैं कि जब आप पत्नी को देखा गलत संबंध ससुर के साथ तो आप पकड़े क्यों नहीं, समाज में ले आए क्यों नहीं? हम लोग नहीं देखे और घर को समाज देखबे नहीं, अकेले तुम देख लिया हैं? आप यहीं पर रहते हैं? हमारा घर यही है। ये घर है? हाँ। इस घर में आप रहते हैं? हाँ, हम लोग का भी परेशान करता था। अच्छा। हाँ, सुन लीजिए, हमारे घर में ये घर है, हम इसी में सोती हूँ। इसी घर में? इसमें घर में चल जाता था, बोलता था कि भाभी हमको इसी में रहने दो। अच्छा। हमको पिताजी को काटना है, ये करना है, वो करना। तो हम लोग सोचते थे घर का एक है, एक खराब हो गया है, इसके पीछे पीछे हम लोग कहाँ। तो हम लोग उसको डांटते थे, बोलते थे, आके अपने मम्मी को बोलते थे, तो उसे लड़ाई झगड़ा हो जाता था। तो हम लोग का भी कहता था कि अथी उनको मारेंगे, वो भी हमसे खिलाफ हो गई है, ये करेंगे। हम लोग भी कि वो फर्स्टे में मार के जान मार के भाग गया, हमारे लड़का को नाम लगा दिया कि 4 गुंडा बुला के हमारा भाई का लड़का कटवा दिया है। अब बताइए, इसको हमारा लड़का इधर है, यही हमारा लड़का है। यहाँ प्रशासन के सामने में बोल रहा था मोबाइल पर। क्या बोला था आपको? क्या आरोप लगाया था आपके ऊपर? जैसे हमारे पास कॉल किया। अच्छा। हमारे पास कॉल किया तो जैसे उन्हीं का मामा जी के पास कॉल किया, हम वहीं पे खड़े थे, तो हम उनका आवाज़ सुन रहे थे। तो उनने बोला कि जैसे उनके मामा ने पूछा कि इनको मारा कौन, तो बोला कि हमारे भाई का लड़का 4 गो आदमी को बुला के वही जाके काटा है बुधवार को यहाँ पे। हाँ जी, रात में? अच्छा। तो फिर उसके बाद बोला कि उनने पूछे उनके मामा ने कि कौन काटा है, उसका नाम क्या है, तो बोला कि धीरज, कि वो धीरज ने 4 गो आदमी को बुलाकर कि वही काटा है हमारे पापा को। ये बात फ़ोन पे हुआ था। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फ़ोन काट दिया। उसको समझे, बोले कि जब धीरज आपका भाई का लड़का काटा है तो वो तो हमारे सामने में है, तुम्हारा पापा के तो कत्ल हुआ है, तुम आओ यहाँ पर, वहाँ पर देखो, बताओ जो कौन काटा है। तो वो बोल रहा है कि हम बॉम्बे है। अच्छा। हम कैसे आएंगे? अपने ही भतीजा पर आरोप लगाया किसने हत्या किया है, लेकिन बाद में खुद कबूला। किस तरह से लोगों को वो गुमराह कर रहा था। जब वो लोगों को गुमराह कर सकता है तो समझ सकते हैं कि ये जो बयान दे रहा है मीडिया के सामने, जो दिया है, कितनी सच्चाई है। और यहाँ के महिलाओं से भी समझ सकते हैं, जो लांछन लगाया गया लालजी पंडित के ऊपर, जो चक्कर है गांव समाज की महिलाओं से, इनकी बातों से समझ सकते हैं। यही है सच्चाई। प्लीज़ दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।